गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 आज जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज का नाम है जो कि चल रहा है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक ना, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। तो जैसे कि आपको बताया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग किसी दिया हुआ समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक ना बाबू, सबसे पहले देखते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक समीकरण को कंसीडर करते हैं। चलो मान लेते हैं पहला समीकरण को। क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 1 ठीक ना, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। x y वेरिएबल है बाबू, इसमें से किसी एक का मान निकाल लो। चलो मान लेते हैं x बराबर निकाल लेते हैं, तो यहाँ 14 माइनस में y हो जाएगा। चलो देख लो, इसको मान लो बाबू समीकरण 3 मान लो। अब इस समीकरण 3 को ना बाबू, यानी x बराबर 14 माइनस y को, ये जो वैल्यू देख रहे ना, इसको उठा करना बाबू किस में रखना है? 2 में रखना है। 1 में नहीं रखोगे क्योंकि 1 वाला समीकरण को ही हमने क्या किया बाबू? कंसीडर किया। ठीक है, यहाँ लिखिए बाबू, यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो बाबू x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अब x का वैल्यू देखो बाबू 14 माइनस वाई, x के बदले में रखेंगे यानी 14 माइनस वाई, और यहाँ माइनस पहले से बाबू देखो ये x के बदले में हो गया और y पहले से 4 हो गया। और यहाँ देखो जरा, ये हो गया बाबू 14 और माइनस में 1y 2y इक्वल टू 4 हो गया। ठीक ना बाबू, चलो इसको इधर दे देते, इसको इधर करते हैं, तो 14 माइनस 4 हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा। बचेगा 10 इक्वल टू में 2y कैंसिल हो गया, 5 हो गया। देन y बराबर निकल कर आ गया बाबू 5 निकल गया। अब इस y का वैल्यू को समीकरण 3 में रख दो, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो 3 में रख देते हैं। 3 वाला है x इक्वल टू, देखो बच्चे 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई का वैल्यू 5 हो गया, देन घटा दो। ठीक है वो 9 मीन्स x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन जो दे रखा है बच्चे इसी तरह से है, हल्का हल्का है, आसान है, आप ट्राई कीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है y इक्वल टू mx प्लस 3, mx प्लस 3। ठीक ना, तो बाबू देखो यहाँ 2 पेयर लीनियर इक्वेशन बचे। ठीक ना, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब ये दोनों समीकरण का यूज करके x और y का मान निकाल लेंगे और दोनों मान को ला करके यहाँ पर रख देंगे, यानी y इक्वल टू mx प्लस 3 है, यहाँ y के बदले y के वैल्यू को और x के जगह पर x के वैल्यू को पुट कर देंगे और इससे क्या होगा बच्चे, बस वैल्यू पुट कर देंगे तो m ही वेरिएबल बचेगा, यहाँ से m का मान निकल जाएगा। आइए देखते हैं। चलो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है बाबू, इसको मान लेते सर। 2x माइनस 4y माइनस में 24 इक्वेशन कर दो बाबू 2। ठीक है बाबू,
चलो विलोपन विधि से बनाते हैं, क्योंकि इसमें तो मेंशन नहीं किया है कि कौन सा मेथड से बनाना है, कोई कंडीशन है नहीं। तो जो हम लोग 4 विधि पढ़े हैं बच्चे, 4 मेथड पढ़े हैं वेरिएबल निकालने के लिए, ठीक ना, तो उसका हम यूज कर सकते हैं। वो चारों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो विलोपन विधि से बहुत देखो, यहाँ देखो पहला समीकरण के x का कोएफिशिएंट 2 है, दूसरा समीकरण का x का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो यहाँ x जो वेरिएबल है दोनों समीकरण का, वह आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कैसे होगा बाबू, जब हम इसको घटाएंगे, तो घटाने पर साइन जो है चेंज हो जाता है। तो ये प्लस हो गया, माइनस में कैंसिल हो गया, ठीक है बाबू। यहाँ देखो प्लस 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 हो जाएगा, यानी 4 और 3 यानी 7y इक्वल टू, यहाँ देखो बच्चे प्लस प्लस हो गया, ठीक ना। यहाँ हो गया बाबू 35, देन y इक्वल टू 5 ना बाबू, यानी 5 निकल गया, ठीक है। अब y का वैल्यू पुट कर दो किसी एक में, ठीक ना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रख देते हैं। तो यहाँ 2x प्लस 3y इसका 11 है। चलो देखो बाबू 2x प्लस 3y का वैल्यू 5 हो गया बाबू, 11 हो गया। 2x इक्वल टू देखो 11 माइनस 15 हो जाएगा यहाँ पर, चलो घटा देते हैं, माइनस में 4 हो गया, ये किसका वैल्यू निकल गया 2x का, और इससे कैंसिल हो गया, 2 बचा, 10x बराबर माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से दोनों समीकरण का यूज करके हम लोग x और y का वैल्यू निकाल दिए। अब या दोनों वैल्यू को ना बाबू यहाँ पर पुट कर दो आप, या लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू mx प्लस में 3 हो गया, y का वैल्यू देख लो बाबू यहाँ पर 5 निकला हुआ है, देन यहाँ 5 पुट कर देंगे, और यहाँ m हो गया, x का वैल्यू माइनस 2 हो गया, प्लस में 3 हो गया, 5 इक्वल टू माइनस में 2m, और यहाँ 3 है ना, इसको भेज देते हैं यहाँ पर, इधर भेज देंगे तो घट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा बाबू 2 बचेगा, इससे कैंसिल हो गया, फाइनली m इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू -1 निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो उसको हमने लिखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन देखो बाबू, तीसरा का पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ ना, ठीक ना, मान लो कि पहली संख्या मान लो y है, ठीक, ऐसे करते x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या जो है बाबू y मान लो, ठीक है। अब यहाँ लिख देना हिंदी में या इंग्लिश में लेट, ठीक ना बाबू, यहाँ शॉर्ट में बना रहे हैं, टाइम ज्यादा हो जाता है इसलिए, ठीक है। माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो यहाँ ना केस 1, पहला केस में देखो दो संख्याओं का अंतर में घटाओ, यानी पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 26, पहली संख्या x दूसरी संख्या y इक्वल टू में 26। चलो इसकी इक्वेशन सेकंड कर दो, ठीक है बाबू। दूसरा देखो यहाँ आते बच्चे केस 2 में, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी पहली संख्या जो है बाबू दूसरी संख्या के 3 गुनी है, वैल्यू पुट कर दे यहाँ, पहली संख्या मीन्स x, दूसरी संख्या मीन्स y इंटू में 3, देखो यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहली संख्या दैट इज x, दूसरी संख्या y के 3 गुनी है, देन इसकी इधर भेज देते हैं, यानी x माइनस 3y इक्वल टू 2, जो इधर सेकंड हो गया, ठीक है बाबू। अब देख लो यहाँ से पहला समीकरण यहाँ निकल गया, दूसरा समीकरण यहाँ निकल गया, एक काम करो ना, इसको इधर ही भेज दो ना, बेटर है, इसको रहने दो, यानी x बराबर इसी तरह ही रहने दो, x बराबर 3y, इक्वेशन सेकंड। अब प्रतिस्थापन विधि से बाबू इस x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ मान में, प्रतिस्थापन में ही ना बाबू एक समीकरण के
एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल कर दूसरे समीकरण के उस वेरिएबल का वैल्यू रख दो, ठीक ना। तो ऐसे निकाला जाता है। देखो तो है ना, यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखते हैं तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 26 है बाबू। x का वैल्यू 3y माइनस में y इक्वल टू 26, देन यहाँ घटा देंगे तो 2y इक्वल टू 26 हो गया, ये कैंसिल हो गया बाबू 13, मीन्स बच गया कितना बच्चे, निकल कर y का वैल्यू आ गया बच्चे 13 निकल गया। और y का वैल्यू क्या बच्चे, दूसरी संख्या है बाबू, यानी यहाँ निकल कर आ गया बाबू फाइनली दूसरी संख्या 13 निकल गया। अब y का वैल्यू यहाँ पुट कर दो सेकंड में, ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा, यहाँ लिख देना y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो बाबू x इक्वल टू 3y और 3 इंटू x का वैल्यू देखते हैं 13 ना, 13 x का वैल्यू 39 हो गया। अब x बराबर क्या है बच्चे, पहली संख्या है तो पहली संख्या 39 हो गया और दूसरी संख्या 13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का सेकंड वाला। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक ना बाबू। मान लो बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, ठीक ना बाबू। मान लो बड़ा कोण एंगल कर देते हैं, एंगल यहाँ L कर देते हैं लार्ज, माना कि लार्ज एंगल जो है, ठीक ना, x है तथा एंगल जो है स्मॉल, s कर दिया छोटा के लिए y है। अब यहाँ केस 1 कर देते हैं, केस 1 में बच्चे दो संपूरक कोण, यानी a लार्ज प्लस दोनों कोणों का योग है a स्मॉल, यानी एंगल ऑफ स्मॉल एंगल का कितना बच्चे, संपूरक मतलब 100, दोनों का जो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा बच्चे, ये हो गया x हो गया और ये y हो गया, मीन्स 180 डिग्री। चलो समान कर दे बाबू इसको। दूसरा कार्य बच्चे, ठीक ना, कोण में से बड़ा कोण जो है बाबू, यानी एंगल ऑफ लार्ज इक्वल टू एंगल ऑफ स्मॉल प्लस में 18 डिग्री, ये है बाबू केस 2 में है, ठीक ना बाबू। इसका हो गया x बराबर y प्लस में 18 डिग्री, इक्वेशन में 2 कर दो। अब x का वैल्यू पुट कर दो 1 में, ठीक ना बाबू। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है वो, या देखो x प्लस वाई, x का वैल्यू कितना रखना है बच्चे, y प्लस 18 डिग्री, देखो x का वैल्यू पुट कर दिए, प्लस में y इक्वल टू कितना हो गया बाबू 180 हो गया। 1y कितना होगा बाबू 2y इक्वल टू 180 माइनस में 18 हो गया। देन 2y इक्वल टू, अब इसको घटा दो तो 2 होगा और यहाँ 7 से 6 1 इतना बच गया, 2 से 8 1, यानी y बराबर 81 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 2 था बच्चे, 2 से काट दिए इसको, ठीक है, 8 दूना 16 2 1 2 यानी 81 डिग्री। अब y का वैल्यू कहाँ पुट करो बाबू, या तो इसमें पुट करो या ई वाला आसान है 2 में पुट कर दो, ठीक है। यहाँ लिख दो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और देखो तो x इक्वल टू y प्लस में 18 हो गया, देन x बराबर देखो y का वैल्यू 81 है ना बाबू, 81 प्लस 18 हो गया बाबू, और 9 99 x इक्वल टू 4th नंबर क्वेश्चन देखो। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है।
10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए है 155 रुपया। तो कह रहा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है पूछ रहा है, और यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ेगा तो उसे कितना भाड़ा देना होगा, ठीक ना। तो एक दो दिया, एक नियत भाड़ा पूछ रहे हैं और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो नियत भाड़ा दैट इज फिक्स है, ठीक है, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा होगा बाबू हर 1 किलोमीटर के बाद भाड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो नियत भाड़ा मान लेते हैं बच्चे, चलो ठीक है, माना कि नियत भाड़ा मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक ना बाबू, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है बाबू इसको मान लेते हैं y किलोमीटर y रुपया, सॉरी किलोमीटर बोला गया था y रुपया। तो प्रति किलोमीटर हर 1 किलोमीटर में कितना बढ़ेगा बाबू y रुपया की वृद्धि होता है, और x जो है ना वह फिक्स है, ठीक है। तो पहला केस में देखते हैं, केस वन में देखो, एक तो नियत भाड़ा है, एक सी तो फिक्स है। प्रश्न देखो बाबू 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब 1 किलोमीटर के लिए y रुपया है, सॉरी 10 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के लिए y रुपया है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना होगा बाबू भाड़ा 10y हो जाएगा, प्लस में 10y। अब ये दोनों को कुल भाड़ा यानी नियत वाला यानी फिक्स जो है उसका, ठीक है, और 10 माने प्रति किलोमीटर कितना बढ़ रहा है उसका, दोनों को मिला करके है बाबू कितना 105 रुपया। चलो इसको इक्वेशन 1 कर दो। इसी तरह से सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लो, केस 2। बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू, इस क्वेश्चन तो तुम को कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपया। एक तो 1 रुपया नियत भाड़ा जो है तो फिक्स है, और हर किलोमीटर जो है y रुपया की वृद्धि होता है, y रुपया बढ़ जाता है प्रति किलोमीटर पर। तो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है बच्चे, 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y, और कुल भाड़ा कितना देना पड़ता है उसको 155 रुपया। अब समीकरण एक और 2 से तो आप आराम से निकाल सकते हो, यहाँ से तो निकालने की जरूरत है नहीं। क्या काम करना है, यहाँ से 100y का वैल्यू निकाल लो, और कह रहा है कि अगर उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ेगा, तो 25 किलोमीटर की यात्रा मीन्स कितना होगा x प्लस 25y। यहाँ वैल्यू पुट कर देना, यही आंसर दे देगा। x तो एक नियत हो गया, फिक्स हो गया, अब प्लस 25y यानी 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपया है, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 25y होगा। अब यहाँ रख करके ना बाबू वैल्यू पुट कर देना, और यहाँ जो मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो इससे पहले क्या करना बाबू, x और y का वैल्यू दोनों समीकरण से निकाल लो आप। थर्ड का 5 नंबर क्वेश्चन कर है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों दोनों यहाँ उल्टा हो गया, अंश और हर दोनों में यहाँ होना चाहिए बाबू, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो आप भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अब भिन्न की बात करें, फ्रैक्शन की बात करें, तो भिन्न में अंश और हर दोनों होता है। भिन्न बराबर क्या होता है बाबू, आपको पता होगा, अंश बटा हर होता है, ठीक है। तो पहले तो अंश और हर पता रहे ना बाबू, तो इसी को पहले मान लेते हैं हम लोग। अगर अंश और हर अगर निकल जाएगा तो भिन्न तो निकाल जाएगा, निकाल देंगे आराम से, है ना। आइए ये काम करते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं पर अंश और हर को। माना कि भिन्न का अंश मान लेते x मान लेते बाबू, यानी डिनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में, तथा भिन्न का हर मान लेते बाबू y।
तो भिन्न कितना होगा पता है ना बाबू, भिन्न अंश बटा हर, अंश का वैल्यू x y, चलिए निकल गया, इसी का वैल्यू निकालना। चलो अब यहाँ मान लेते बच्चे, अब आते हैं केस 1 में। केस 1 में कह रहे बच्चे भिन्न के अंश और हर दोनों में अगर दो जोड़ दिया जाए, यानी x और y दोनों में अगर हम लोग दो जोड़ देते हैं तो वह किसके बराबर हो जाता है बाबू, 9/11 के बराबर हो जाता है। 20 x + 2 y + 2 अगर जोड़ देते हैं, ये भिन्न हो गया बाबू, भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ना है बाबू, दो जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है बच्चे 9/11 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते, इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है बाबू, तो यहाँ देखो 11x प्लस में 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 9y प्लस में 18 हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाते हैं। 11x माइनस में 9y, इसको उधर ले देते हैं, 18 माइनस 22 हो जाएगा। ठीक है, 11x माइनस 9y इसको तो घटा देते हैं तो -4, इक्वेशन में 1 कर दो इसको। ठीक है बाबू, लिख देते हैं। और कह रहा है अगर भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, अच्छा हाँ यहाँ पर है 5/6 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो केस 2 देखते हैं। केस 2 में देखो बाबू हर और अंश दोनों में 3 जोड़ने के लिए कहता है। ठीक है बाबू, तो केस 2 में इसमें 3 जोड़ देते हैं और इसमें भी 3 जोड़ देते हैं, तो 5/6 मिल जाता है। क्रॉस करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 5y प्लस में 15 हो जाएगा। देन 6x 5y = 15 माइनस में 18 हो गया। देन 5y = हटा दो -3। अब दोनों समीकरण से बाबू आपको निकालना है x और y का मान निकाल लो, और फिर फाइनली क्या करना है, भिन्न निकालना है, तो भिन्न बराबर x/y, जो आप वैल्यू निकाले हो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, y का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, और फाइनली निकल जाएगा बाबू भिन्न का मान, भिन्न निकल जाएगा बाबू, क्योंकि अब x और y का मान तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे जिसको नहीं आ रहा समझ में, आप इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए जो बेसिक चीज हम बताए थे। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। तीसरा का 6ठा नंबर बाबू, तीसरा नंबर नहीं बताए क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में बताए थे, और बड़ा आसान सवाल है बच्चे, बना लेना, नहीं बनेगा तो कमेंट करना, हम उसका इक्वेशन बना देंगे, उसका बना देना। चलो देखो तो क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब है उसकी आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। ठीक है बाबू, इससे पहले वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा से हम लोग पढ़े थे, क्योंकि बाद में जो होता है वह वर्तमान आयु में, ठीक है बाबू, उस आयु को जोड़ा जाता है, बाद में एज जो होगा जुड़ेगा, पहले में घटेगा। ठीक है बाबू, फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो मान लो बच्चे, ठीक है बाबू, जैकब की वर्तमान आयु मान लो बाबू x वर्ष, और पुत्र यानी सन की आयु मान लो y वर्ष। आप लिख ले रहे हैं लैंग्वेज इस तरह से। ठीक है, अब पहला केस में चलते हैं बच्चे, केस 1 में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद की बात हो रहा है, तो 5 वर्ष बाद तो पुत्र का भी होगा बाबू और जैकब की होगा। ठीक ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु x + 5, देखो वर्तमान आयु x वर्ष था, 5 वर्ष बाद x + 5 होगा, और इसी तरह 5 वर्ष बाद अपने पुत्र का भी हो जाएगा y + 5 होगा, लेकिन y + 5 कितना गुनी थे, 3 गुनी थी, यानी इसको ना बाबू आप 3 से गुना कर दो। ठीक ना, और यहाँ x बाबू, यहाँ देखो 3y हो जाएगा, और ये 15 5 उधर कर दो बाबू, तो कितना हो जाएगा 10 हो गया। ठीक है, इसी तरह एक इक्वेशन बन गया। दूसरा केस देखो बाबू, केस सेकंड देखो, कर बच्चे 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या है, अब पूर्व कहने का मीनिंग पहले का है बाबू। ठीक ना, तो 5 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान आयु में 5 साल पहले,
5 साल पहले का आयु निकालने में क्या करना पड़ेगा बाबू, प्रेजेंट में जो ना आयु है ना बाबू उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स क्या होगा बच्चे, x माइनस 5। जैकब की आयु 5 वर्ष पहले का, तो पुत्र का भी कितना होगा बाबू, 5 वर्ष पहले का। लेकिन 5 वर्ष पहले जैकब की आयु पुत्र की आयु के 7 गुणित थी। चलो सजा कर लिख देते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 7y होगा, इसको इधर लेकर आ जाओ तो माइनस 7y इक्वल टू, इस 7 5 35 माइनस में हो जाएगा बाबू, ठीक ना, इसको लेकर जाओ तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना बचेगा, 30 बचेगा। इक्वेशन सेकंड। अब एक और दो से बाबू आप x और y का मान निकाल लेना, वही हो जाएगा बाबू जैकब का और उसके पुत्र की आयु हो जाएगा। ठीक है बाबू, इस तरह से एक्सरसाइज हम लोग का खत्म हो जाता है। अगला लेक्चर में हम लोग, ठीक है बाबू, देखते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, ठीक ना बाबू, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपलोड वीडियो करेंगे आपको अच्छा लगेगा, ठीक ना बाबू, और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, थैंक यू।